प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में 50 हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। सभी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल जयपुर राइट हो जाएगा, ठीक। परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रख लेना। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मावट से क्या तात्पर्य है? मावट किसे कहते हैं? मानसून, प्रत्यावर्तन काल, ऋतु में वर्षा, अरब सागरीय मानसून से वर्षा, शीतकालीन चक्रवात द्वारा वर्षा, या वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा। मावट से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मावट से है जो शीतकालीन जो चक्रवातों द्वारा जो वर्षा होती है ना, उसको मावट बोला जाता है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। और साथियों अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें कंपटीशन में लगभग 20 लाख लोगों के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी करेंगे तभी हमारा इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है? बिल्कुल हो जाएगा इसका सी, गाड़िया लुहार। जो गाड़िया लुहार होते हैं ना, वो हमेशा मकान बनाकर नहीं रहते, वो एक जगह दूसरी जगह यानी कि घुमंतु जाती है और ऐसे निवास करती रहती हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र यानी कि टैटू गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ग्रासिया, कालबेलिया, सहरिया या भील। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की जो प्रथा प्रचलित है, यह सर्वाधिक भील जनजाति में प्रचलित है। किसमें? भील जनजाति में प्रचलित। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक जो गीत है वो किस लोक देवता से संबंधित है? चलो फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना। आप सभी को कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है। चलो ऑप्शन आपके सामने है, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या बाबू जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का रामदेव जी राइट हो जाएगा। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? यानी कि जब कलेवा करते हैं तब ये गीत गाया जाता है। तो कवर कलेवा नामक जो गीत है वो किससे संबंधित है? विवाह से है, ऋतु से, धार्मिक या वीर है? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब शादी होती है तो कंवर साहब जब वहाँ जाते हैं ससुराल में, उस समय जब कलेवा करते हैं तब ये गीत गाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी वाले अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। आपको डेली क्लासें मिलेगी, रेगुलर क्लासें मिलेगी, सभी टॉपिकों पर क्लासें चलाई जाएगी। और तैयारी करो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो ताकि आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहे। तो एक बार सभी साथी लाइक करके चैनल का नीचे वाला बटन जरूर दबा लो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित हो जाएगी? गुर्जर जनजाति से, ठीक है ना। चरी नृत्य कौन सी जाति संबंधित है? गुर्जर जनजाति से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की आराधना कौन सा नृत्य किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना।
बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी की जो आराधना में किया जाता है उनके भोपों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य, और ये रामदेव जी की आराधना में भी किया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाएगी? जो चंबल नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की कामधेनु क्या है? चंबल नदी अपने राजस्थान की कामधेनु नदी है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? यहाँ पर नाथूराम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करो, ठीक है ना। कमेंट करना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? सीकर, नवलगढ़, बीकानेर या जैसलमेर? कमेंट ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवलगढ़ में है। कहाँ पर है? नवलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध हो गया? मोरेल बांध, ठीक है ना। और मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मोरेल बांध की बात करें तो ये मोरेल बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारी गुम्मर छे नकराली ए माए गुमारा गुंगर बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ, ठीक है ना। मारी गुम्मर छे नकराली ए माए गुमारा गुम्मर बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मांगलिक कार्यक्रम में मृत्यु के अवसर पर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारी गुम्मर चे नकराली मतलब ये लोकगीत में जब नृत्य किया जाता है, ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है, जो शुभ अवसर होते हैं ना, मांगलिक अवसर, उस पे ये किए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था? और सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तर बंद है? चलो बताओ, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? और सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। किस दुर्ग के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए मेरे सभी विद्यार्थी, कमेंट करना, ठीक है ना। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? हमेल, नेवरी, तजसी या नोगरी? चलो बताओ, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैर में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाएगा? नेवरी, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नेवरी आभूषण है तो ये पैर में धारण किया जाता है, इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? चलो बताओ, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाएगा? सरदार रानी की बावड़ी को, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को या महिला बाग झील जोधपुर को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जलमहल, बिल्कुल आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। सभी कमेंट करना चाहिए, सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बट्टाड़ू का कुआं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में, उसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पति का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है। रामदास जी, मूल शंकर जी, नरेंद्र नाथ जी या भूप सिंह जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पति का मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह, इसका राइट हो जाएगा। विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह जी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्रांतिकारी की आराध्य देवी थी, वो कौन थी? चामुंडा माता, सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को राइट आंसर देना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है।
1857 की क्रांति की आराध्य देवी कौन थी? प्रश्न आ जाए परीक्षा में, ध्यान रख लेना। तो इसका बी राइट हो जाएगा, यानी कि सुगाली माता, ठीक है ना। सुगाली माता 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रांति से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम को कौन सा भी हो, ठीक है ना। तो बताओ 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तलवार एवं बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा, कमल का फूल या चपाती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कमल का फूल और चपाती, यानी कि रोटी। रोटी उस क्रांति का प्रतीक था, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कहाँ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बिल्कुल भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो। महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी चावंड में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेर शाह ने या अकबर ने? चलो बताओ, बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कहा था शेर शाह ने। किसने कहा था? शेर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना, पहले की क्लास में भी बताया था कि जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए कि जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, यानी कि बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुल्ले शाह की मजार, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका कमेंट करना है आपने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है ना। दुल्ले शाह की मजार राजस्थान में कहाँ पर है? मेड़ता, केरला, पाली, शाहबाद, बारा, आमेर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो। दुल्ले शाह की मजार। साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगातार हमारे साथ रहना है, सिलेक्शन लेना है तो रहना है, ठीक है ना। अभी से लाइक कर लो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लासें मिलेगी, डेली क्लास को देखो। इस बार आपको कोई नहीं रोक सकेगा, इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सभी टॉपिक को क्लास चलाई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, आपकी सभी क्लास यहाँ पर चलेगी, ठीक है ना। दुल्ले शाह की मजार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला पाली में। कहाँ पर है? केरला पाली में दुल्ले शाह की मजार स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा किसे कहा जाएगा? शेख फरीद, चल पीर शाह बाबा, हजरत दीवान शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना सभी का। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है शेख फरीद। कौन है? शेख फरीद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कोटा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उससे पाती मांगना कहते हैं? कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी जनजाति है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। कंजर जाति। एक कंजर एक ऐसी जनजाति जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, उसे पाती मांगना कहते हैं, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? चलो बताओ, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सांसी। जैसे सांसी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके दो भाग हैं, ठीक है ना। एक है बीजा, एक है शाखा, ये दो प्रकार का इसमें शाखा, इस जाति की शाखा है, ठीक है ना। चलो इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बिल्कुल सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, शेरों के लिए, सरस के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए या काले हिरण के लिए? सीता माता अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से, उड़न गिलहरियों के लिए, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो पशु परिषद का एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बीएसटीसी में बार बार पूछा जाता है, एडीसी में बार बार पूछा गया है, तो अभी आपने परीक्षा में भी आ सकता है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या बारां में? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में। कहाँ पर है? इसका धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाए कि एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला, जैविक कृषि वाला जिला है डूंगरपुर, ठीक है ना। अपने राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला हो जाएगा डूंगरपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर, जयपुर, कोटा, बारां? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करो। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावन बादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा महल हो गया? सावन बादो महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? साबा दुर्ग, बारां, कोसावर्धन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या अन्य दुर्ग? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सावन बादो महल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दुर्ग में है? बिल्कुल जो साबा दुर्ग है बारां के अंदर, ठीक है ना। साबा दुर्ग कहाँ पर है? बारां में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां पर सावन बादो महल स्थित है, ठीक है ना। ये साबा दुर्ग के अंदर सावन बादो महल स्थित है जो बारां के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण का संबंध जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी ने पता होगा, तोरण का जो संबंध है ना वो विवाह से। किससे है? विवाह। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं। तो यहाँ पर जो बडार शब्द है, ये बडार को क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सामूहिक प्रतिभोजन, कि हम मिलकर कोई प्रतिभोज करें उसको क्या कहा जाएगा? उसको बडार कहा जाता है। तो बडार से क्या तात्पर्य है? सामूहिक प्रतिभोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? चलो जल्दी से बता दो। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? कौन सी मेरी सभ्यता? ज्ञानेश्वर, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं, इसलिए क्लास को पूरी देखना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको अगली जो क्लासें पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में उनको भी जाकर देखना, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छी तैयारी करो, इस बार आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? बिल्कुल रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता मिली थी उदयपुर में। कहां पर है? बालातल सभ्यता उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। बालातल सभ्यता वो सभ्यता जो एक स्थान से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला था, वो बालातल सभ्यता से मिला था, ठीक है। तो बालातल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस स्थल से एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी सभ्यता से एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? बागोर, कस्बा, आहार, तिलवाड़ा या दानेरी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से पाया गया था? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। राजस्थान के किस स्थल से कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? बागोर, ठीक है ना। बागोर कस्बा से, बागोर सभ्यता से एक कंकाल के गले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र है? जो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। वहां पर अगर आप कभी जाएंगे तो आपको शेर, हिरण आपको नजर आ जाएंगे, यानी कि आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य? पगड़ी एक आभूषण है, बिल्कुल है, आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सांस्कृतिक प्रतीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम्मान भी है, यानी कि इसका डी राइट हो जाएगा। पगड़ी पहनने से सम्मान भी है, वो सांस्कृतिक अपना प्रतीक भी है, आभूषण भी है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है।
ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का जो राज्यपाल है उसे कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति। कौन करता है? राजस्थान के जो राज्यपाल होगा उसको तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा हो जाएगा? और राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चूलिया जल प्रताप, जो चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, चंबल नदी पर बना हुआ है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के बीएसटीसी एग्जाम के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसी क्लासें लगातार देखने के लिए क्लास को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।